गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का मैथ विषय है। देखते हैं कि चैप्टर अध्याय 5 में तीसरे संख्या छप्पन से दौन पर है। दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण संख्या ज्ञात करने। तो पूर्ण संख्या है जी, यानी जितना संख्या रहता है उतना ही से गुना करते हैं, वही पूर्ण संख्या होता है। समझ में? तो यहाँ 30 और 40 के बीच देखते हैं। 30 और 40 के बीच तो मात्र एक मात्र पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और उसके बीच जो है मान लीजिए जैसे 36 आएगा, 6 वर्ग पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 30 और जो 40 के बीच है। अगर मान लीजिए 5 रखते हैं, 5 और 25, तो 30 से छोटा होगा। 7 रखते हैं तो 7 7 49, 40 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह 36 पूर्ण वर्ग, बीच वाला संख्या 36 है। कह रहे 50 और 60 के बीच एक पूर्ण वर्ग, तो 50 और 60 के बीच कोई पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे मान लीजिए 50 जैसे 7 रखते हैं तो 7 7 49, 8 रखते हैं तो 8 9 64, यानी 60 से ज़्यादा हो जाएगा, 50 से छोटा हो जाएगा, इसलिए इसके बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है। आगे कि क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्या पूर्ण संख्या है, हम कैसे जानते हैं? तो देखते सबसे पहले दिमाग में हमेशा के लिए, जिंदगी लाइफ टाइम के लिए याद कर लो, जिस अंक की संख्या अगर मान लीजिए 0 1 4 5 6 और 9 रहे, वही पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं तो दूसरा कोई पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो ये कहते हैं 3 3 6, यही 3 6 संख्या अगर रहे तभी जो है तुम्हारा पूर्ण संख्या बनेगा। लाइफ टाइम के लिए तुमको यह संख्या 0 1 4 5 6 और 9 याद कर लो, क्योंकि यह संख्या अगर रहेगा तभी पूर्ण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि 1057, इसके लास्ट में क्या 7 है, इसमें से 7 कोई नहीं संख्या है। 0 1 4 5 6 7 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है, नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर 3 है, तो 3 मिलाते हैं कि 0 1 4 यानी 5 6 9, 3 नहीं है, तो इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है, नहीं है। सिर्फ अंक 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 याद हो गया, उस अंदाजे तुम लोग पकड़ सकता है कि देख कर खाली अंक बता सकता है कि पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इसमें 3 है, लास्ट में अंतिम संख्या इकाई की संख्या देखा जाता है, तो इसलिए इसमें नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं। फिर है क्या क्या है, यानी 79 ये देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि लास्ट में कितना है, 8 है। 8 है तो देखते हैं 0 1 4 6 यानी 8 है, ये नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या क्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है, नहीं है, क्योंकि 8 हमसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो पूर्ण संख्या नहीं है। आगे है 2, तो इसमें 2 मिल रहा है, 0 के बाद 1 1 के बाद 4 है, यानी कि 2 है, यानी इकाई संख्या कितना है, 2 है, तो इसलिए आके पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि इसमें इस संख्या में जो अगर लास्ट वाला ये अंतिम संख्या अगर मिल जाए तो पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। गारंटी है कि नहीं हो सकता, यही संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या के बीच यही संख्या लास्ट में अंतिम में रहता है। आगे की 9 देखते हैं। अब 9 तो इसे मिल रहा है, 9 क्या हो रहा है, 9 मिल रहा है, तो देखते हैं कि इसको बनाकर कि बन रहा है कि नहीं। कह रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है, गारंटी के बना देंगे। वर्गमूल क्या करेंगे, बना देंगे। जैसे मान ली कि वर्गमूल तुम बना दिया, जैसे 3 लगाया, 3 3 9, इससे मान ली कि घटाया 169 और 2 से लगाया तो 64, यानी शेष कितना है, यानी 45, यानी 45 से गया, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अगर 3 से लगाते तो 3 से ज़्यादा हो जाता है, 3 3 9 और 6 3 का 18, 189 हो जाता है, 169, समझ में आए? इसीलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि यह शेष आ जा रहा है। क्या जब तक पूरा पूर्ण नहीं कटे तब तक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। आगे देखिए 1, हाँ 1 तो मिल रहा है, लेकिन अब चेक करते हैं। 1 क्या है, 1 मिल रहा है लेकिन चेक करते हैं, तो फिर भी वर्गमूल बनाएंगे, यानी 2061 है, यानी कि 2061 है, यानी कि 4 4 का 16 16, यानी 4 4 8 जोड़ दिया और एक दो बता दिया, तो 5 से लगाए, 5 25 8 5 40 तो 42, यानी कि तो ये कितना 36 शेष हो जाएगा। कितना है, यह भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए 6 रखते, क्या रखते 6 रखते, अगर शेष रखें तो कहते हैं कि 6 यानी 6 के 36, 8 6 48, 48 से 3 कितना हो जाता है, तुमको ऐसे भी 4 कितना 48 3 51, यानी कि यह कितना है 46 है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या वर्ग नहीं है। समझ में? अगर यह संख्या मिल जाए तो चेक कर लो, ये संख्या मिल जाए, क्या मिल गया, यह 6 को संख्या अगर मिल जा रहा है तो चेक कर लेंगे, नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आँख मुनकर कहने के नहीं। याद करो लाइफ टाइम के लिए, समझ में आए कि 0 1 4 5 6 और 9 यह संख्या लास्ट में रहे तो पूर्ण है, और नहीं तो नहीं है। अगर मिल रहा है तो उसको बना दो, मिल रहा है तो क्या करो, चेक कर लो। अब देखो, अब कर रहा है कुछ ऐसी भी संख्या जिन्हें देखकर बता सकता हाँ कि यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। मान लीजिए कि सबसे पहले छोटा छोटा संख्या है, तो इसे बता सकते हैं, इसे डायरेक्ट तुम लोग बता सकता है। मान लीजिए कि कितना 22 है, तो इसमें 22 दूर मिल रहा है, नहीं है तो नहीं है। इसमें 3 मिल रहा है तो नहीं है। अब इसे 57 7 मिल रहा है तो नहीं है। अब 8 मिल रहा है तो नहीं है। अब कितना है, 3 है, 3 नहीं मिल रहा है। बस खाली देख कर, छोटा छोटा संख्या तो देख कर बता दो, फटाफट देख कर बता दो, अंदाजी कर दो। अगर एक फॉर्मूला याद हो गया लाइट टाइम, अगर फटाफट जल्दी जल्दी बता दो कि ये लास्ट में देखते हैं। और लेकिन हाँ, अब देखो क्या कर रहा है कि अगर, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या है जिसे हम देख कर नहीं बता सकते हैं,
कुछ भारी संख्या ऐसी भी है जो देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या है या नहीं। मान लीजिए कि 1, तो 1331 इसको बनाना पड़ेगा कितना है। अब मान लीजिए इसको देखकर हम नहीं बता सकते, इससे भारी संख्या को क्या कर सकते, अब मिल रहा है, ये संख्या तो मिल रहा है, संख्या लास्ट वाला क्या वाला है, मिल रहा है, लेकिन जब मिल रहा है तो इसे हम देख कर नहीं बता सकते। जब तक इसको बनाएंगे नहीं, जब तक क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं वर्गमूल, तब तक हम देख कर नहीं बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिल रहा है, संख्या क्या करें, सब मिल रहा है, अगर संख्या नहीं मिलता इसमें तो हम आंख मूंद कर उसको क्रॉस कर देते कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।